हेलो स्टूडेंट्स, आपका ऑर्बिटल कोचिंग सेंटर में वेलकम है। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। जो बच्चे इलेक्ट्रिसिटी नहीं समझ पाए हैं या जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए एक गोल्डन चांस है। और यहाँ पे जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लाइफ को सरवाइव करने के लिए। लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में विद्युत बोलते हैं। हिंदी में इलेक्ट्रिसिटी को विद्युत बोलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। फ़िलहाल अगर आपसे कोई पूछता है इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है तो आप बता सकते हो फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज फ्लो करते हैं तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कब होती है? फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से। चार्ज जब फ्लो करते हैं तो वहाँ पर क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ज जब फ्लो करते हैं तो वहाँ पर क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ और जान लेना आवश्यक है आप लोगों के लिए कि चार्ज होता क्या है, चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चार्ज मेनली दो टाइप के होते हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दो टाइप के चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज को आप प्रोटॉन बोल सकते हो और नेगेटिव चार्ज को आप इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा चार्ज दो टाइप के होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 9th में बोर्स मॉडल आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। बोर्स मॉडल में क्या था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते थे वो न्यूक्लियस में होते थे और इलेक्ट्रॉन जो है इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होते थे? रिवॉल्व करते थे। तो प्रोटॉन ज़्यादातर क्या होते हैं? स्टैटिक होते हैं, वो मूव बहुत विशेष कंडीशन में ही करते हैं। तो कौन सा चार्ज मूव करता है? इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से होती है, न कि प्रोटॉन के मूव करने की वजह से। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप बोल सकते हो। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो के होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं चार्ज। चार्ज क्या है? इट इज़ ए वेरी स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम। इट कैन आइदर बी नेगेटिव और पॉजिटिव। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था। चार्ज को हिंदी में आवेश बोलते हैं। अच्छा, अभी हमने आपको बताया था चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चार्ज है क्या? अगर आपसे कोई पूछे चार्ज है क्या, तो चार्ज आप बता सकते हो स्मॉल पार्टिकल्स। तो चार्ज क्या होते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद हम अगले नेक्स्ट पे आते हैं कि चार्ज की यूनिट क्या होती है।
इसकी जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ चार्ज, वो कूलम्ब होती है। तो चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलम्ब होती है। ठीक, तो इसको आप याद रखो। अच्छा, यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट टर्म आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में विद्युत बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। या आप लोग ये भी बोल सकते हो, जब आवेश का प्रवाह होता है तो उसको विद्युत कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखो, फ्लो ऑफ चार्ज या आवेश के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। और कौन सा आवेश प्रवाहित होता है, कौन सा चार्ज फ्लो होता है, उसका नाम आप जरूर याद रखो, इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, ये चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्लो करते हैं, तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री होते हैं मूव करने के लिए, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने आपको बताया कि चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या है? चार्ज आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो चार्ज क्या होते हैं? वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज चार्ज, तो आप बता सकते हो चार्ज आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर? अब आती है चार्ज की यूनिट के बारे में। चार्ज की यूनिट जो होती है SI यूनिट। SI यूनिट होती है चार्ज की कूलम्ब। ठीक, चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। तो ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद एक फार्मूला हम लोग यहाँ पे देखते हैं, Q = NE। ये फार्मूला है आपका चार्ज का फार्मूला है। ये फार्मूला किसका है? चार्ज। क्योंकि Q क्या है? चार्ज है। N क्या है? N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिए, Q = NE। मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? चार्ज होगा। ठीक। और एक चीज़ आपको और याद रखना है, ये जो Q = NE है, N क्या होता है? N = 1 2 3। क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, जैसे आप बोल सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये नेचुरल नंबर में रहेंगे। नेचुरल नंबर, तो n क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। क्योंकि जैसे किसी भी मेटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो आप यही बोलेंगे ना 1 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ऐसा तो बोलेंगे नहीं 1.5 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं या 2.5 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ये सब गलत है। तो
हमेशा इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं वो नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए, Q = N। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमको ये पता करना है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे Q = क्या है, Ne। तो यहाँ से N = आप लिख सकते हो Q/E। N = Q की वैल्यू आपको पता होगी 1.6 × 10⁻⁻⁴ मिनट। फिर से देखते हैं फॉर्मूला क्या है चार्ज का, Q = Ne। N = लिख सकते हो Q/E। सपोज हमको 1 कूलम चार्ज में पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन हैं। N = लिख सकते हो 1/, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻⁹। अब आप इसको सिंपली आप सॉल्व कर लो। 1/1.6 × 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा, +19 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो N = 6.25 × 10⁻18 ये आ जाएगा। इस तरह से आप ये फाइंड कर सकते हो कितने एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो N बराबर हो जाएगा Q/E। ठीक है, तो चूँकि हम लोग एक कूलम चार्ज में निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 1 लिखना है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलम चार्ज होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 ये हो गया। तो आप इसको सिंपली आप सॉल्व कर लो। आप एक काम कर सकते हो, 1/1.6 लिखो। ये आपको पता है जब ये ऊपर जाता है तो ये -19 है, +19 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मतलब ये है कि एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप सोचिए, सिर्फ एक कूलम चार्ज में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ में आ गया? ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं करंट पर। देखो, सबसे पहले हमको ये जानना है करंट फ्लो होता किस में है। तो करंट जो फ्लो होता है वो कंडक्टर में फ्लो होता है। कंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं चालक। तो करंट किस में फ्लो होता है, कंडक्टर में, चालक में। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स जनरली मेटल्स होते हैं या मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो करंट किस में फ्लो होता है, कंडक्टर में फ्लो होता है। कंडक्टर क्या है, मेटल्स है। मेटल्स जनरली क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, है ना। तो ये करंट फ्लो होता है कंडक्टर में। अच्छा, करंट क्या होता है, करंट को हिंदी में धारा बोलते हैं। ठीक, करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, धारा। तो आवेश के प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं। आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना। या इंग्लिश में आप बोल सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब सपोज करो कोई भी
कंडक्टर है उसमें 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे करंट। ठीक है ना। तो अब तो ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि इलेक्ट्रॉन ही कंडक्टर में क्या होता है, मूव करता है। इलेक्ट्रॉन की मूव करने की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है या करंट होता है ना। तो जिस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, या आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, करंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से, और आई बराबर होता है Q अपॉन टी। ये फार्मूला हो गया करंट का। Q आपको पता है, Q क्या है, चार्ज है, T क्या है, टाइम है, सबको पता होगा, I क्या है, करंट। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं I की SI यूनिट। इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर, A से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो I बराबर Q अपॉन T, I की SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर। कहने का मतलब करंट को जो मेज़र करते हैं हम लोग एम्पियर में मेज़र करते हैं। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं, फिर से फार्मूला लिखते हैं, I इक्वल टू Q अपॉन टी। I क्या है, करंट, Q क्या है, चार्ज, T क्या है, टाइम। क्लियर। अच्छा, I की यूनिट क्या होती है, अभी हमने आपको बताया एम्पियर, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 एम्पियर। चार्ज की यूनिट कूलम, 1 कूलम लिखते हैं। टाइम की यूनिट सेकेंड, 1 सेकेंड लिखते हैं। अब इसका मतलब हम लोग समझते हैं, 1 एम्पियर इक्वल टू कितना आ गया, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। इसका अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ 1 एम्पियर, व्हाट इज़ 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर को भी आप डिफाइन कर सकते हो। 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे करंट क्या होगा, 1 एम्पियर। फिर से आप सुनो, 1 सेकेंड में किसी भी कंडक्टर में, कोई भी मान लो कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, ठीक, और किसी भी कंडक्टर में 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो होता है तो वहाँ पे करंट कितना हुआ, 1 एम्पियर। ठीक है ना। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं, अब जैसे यहाँ पे हमने देखा आई की जो यूनिट है वो क्या है, एम्पियर है, लेकिन एम्पियर थोड़ी सी बड़ी यूनिट होती है। इसकी छोटी यूनिट होती है मिली एम्पियर। ठीक है, और छोटी यूनिट की बात करेंगे तो माइक्रो एम्पियर। ठीक है, इस तरह से ये सब इसकी छोटी यूनिट है। मिली एम्पियर की वैल्यू होती है 10 पावर -3। ठीक है, और माइक्रो एम्पियर की वैल्यू होती है 10 पावर -6। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। 1 मिली की वैल्यू होती है 10 पावर -3, 1 माइक्रो की वैल्यू होती है 10 पावर -6। ये क्या है, मिली है, और ये क्या है, माइक्रो। क्लियर। तो ये जो सिंबल है ये माइक्रो का सिंबल है, और 1 माइक्रो की वैल्यू होती है 10 पावर -6। तो ये सब छोटी यूनिट है, यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस का यूज हुआ है। क्लियर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जो करंट है, मतलब धारा जो है, उसको हम मेजर कैसे करते हैं। तो एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस का नाम है अमीटर। अमीटर से ही हम लोग करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, अमीटर से हम लोग इसको मेजर करते हैं, और अमीटर का जो सिंबल होता है, यहाँ पे आप देखो, अमीटर का सिंबल इस तरह से दिखाते हैं, ये। क्लियर। तो जो करंट है, करंट को किससे मेजर करते हैं, अमीटर से। अमीटर क्या है, एक डिवाइस है।
अमीटर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इससे ए लिख करके यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। क्लियर। एक चीज़ आपको और याद रखना है, अमीटर को हमेशा हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये जो अमीटर है, अमीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। ठीक है, जब भी हम अमीटर का यूज़ करेंगे सीरीज में कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लो। जैसे मान लो कि ये है, ये आपका बल्ब हो गया। एक मिनट, अमीटर को हम लोग सीरीज का मतलब होता है श्रेणी। सीरीज में हम लोग हमेशा कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं, आप यहाँ पे डायग्राम हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लो ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया, ये प्लस होता है। अब एक चीज़ में ऐसा ध्यान, ये सेल है, ये क्या है, सेल। सेल में इधर प्लस होता है, बड़ा वाला जो प्लेट होता है प्लस होता है, छोटा वाला प्लेट क्या होता है, माइनस होता है। ये की है, ये क्या है, की। और ये क्या है, अमीटर, प्लस माइनस, ये प्लस है। और ये क्या है, बल्ब। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और ये क्या है, कंडक्टिंग वायर। इस पूरे चीज़ को हम लोग बोलते हैं सर्किट। ठीक। अच्छा, फिर से समझते हैं। अमीटर को हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक अमीटर है, ये वायर है, ठीक है, ये सेल है और ये की है। तो यहाँ पे देखो, ये सीरीज़ में कनेक्ट किया गया, मतलब इसके बीच में हम कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं अमीटर को। इसी को सीरीज़ बोलते हैं। अगर इस बीच, यहाँ पर भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी हम बीच में अमीटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अमीटर हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। ओके, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा।